रामपुर के शांत गांव में जिंदगी बहुत सिंपल और शांतिपूर्ण थी। हरी एक मेहनती, शांत किसान था जो अपनी लगन और ईमानदारी के लिए जाना जाता था। उसकी पत्नी लीला उसके बिल्कुल ऑपोजिट थी। खुश मिजाज, बहुत ज्यादा बातूनी और कोई भी सीक्रेट न रख पाने वाली। गांव वाले लीला की कहानियों को बहुत पसंद करते थे, लेकिन सबको पता था कि उसे कोई भी कॉन्फिडेंशियल बात नहीं बतानी चाहिए। उनका घर हरी की शांति और लीला की बकबक का मिक्सचर था, ऑपोजिट्स का एक हार्मनी। अगर आप चाहते थे कि खबर फैले तो आप लीला के कान में फुसफुसाते। दोपहर तक पूरे गांव को पता चल जाता। उसके अपने रंगीन ट्विस्ट के साथ, अपनी अलग अलग आदतों के बावजूद, हरी और लीला की अजीब पार्टनरशिप रामपुर की रोजमर्रा की जिंदगी का दिल थी। लीला की सीक्रेट न रख पाने की आदत उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। वह चाहे जितना भी कोशिश कर ले, उसके लिए किसी भी बात को अपने तक रखना नामुमकिन था। अक्सर हरी को मुसीबत में डाल देती थी। हरी को हमेशा डर रहता था कि उसकी कोई भी निजी बात लीला के जरिए पूरे गांव में फैल जाएगी। एक बार उसे एक छिपा हुआ आम का पेड़ मिला और उसने लीला से इसे सीक्रेट रखने को कहा। यह उसका छोटा सा खजाना था जिसे वह सिर्फ अपने लिए रखना चाहता था। लेकिन सुबह तक गांव वालों ने पेड़ से सारे आम तोड़ लिए थे। लीला ने अनजाने में सबको बता दिया था और हरी का राज चुटकियों में उजागर हो गया। एक और बार उसका प्राइवेट कुएं का प्लान पब्लिक हो गया जब लीला ने अपनी सहेलियों को बता दिया और गांव ने उसे अपना बता दिया। हरी का सपना था कि वह अपने परिवार के लिए कुछ अलग करे, लेकिन लीला की बातूनी आदत ने सब बदल दिया। हरी को एहसास हुआ कि वह लीला के साथ कुछ भी इम्पोर्टेंट शेयर नहीं कर सकता, चाहे वह कितना भी चाहता हो। उसे डर था कि उसकी उम्मीदें और योजनाएं सबके सामने आ जाएंगी। उसने उसे केवल सबसे ऑर्डिनरी बातें बताना शुरू कर दिया, जैसे मौसम या गांव की आम खबरें। अपनी असली उम्मीदें और चिंताएं अपने तक ही रखीं। वह अपने सपनों और डर को सिर्फ खुद तक सीमित रखने लगा। यह अकेलापन था, लेकिन उसे कोई और रास्ता नहीं दिखा। कभी कभी उसे लगता था कि वह अपनी ही दुनिया में कैद हो गया है। वह उस दिन का इंतजार करता था जब वह लीला पर किसी सीक्रेट के साथ भरोसा कर सके, जब वह अपने दिल की बात खुलकर कह सके। लेकिन उसे शक था कि ऐसा कभी होगा। फिर भी उसके मन में एक छोटी सी उम्मीद बाकी थी। फिर भी वह उससे प्यार करता था, उसकी छोटी छोटी बातों और मासूमियत के लिए। भले ही उसकी ढीली जुबान उसकी सबसे बड़ी चुनौती थी, हरी जानता था कि लीला के बिना उसकी जिंदगी अधूरी है। एक गर्म दोपहर थी जब हरी, एक साधारण किसान, अपने गांव के बाहर पुराने खंडहरों के पास पत्थर इकट्ठा कर रहा था। सूरज सिर पर था, पसीना बह रहा था और हरी अपने काम में मग्न था। तभी अचानक उसकी नजर एक जमीन में आधा दबे हुए घड़े पर पड़ी। उत्सुकता से उसने मिट्टी हटाई और देखा कि घड़ा पूरी तरह से सील है। जब हरी ने घड़े को खोला तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। अंदर सोने के सिक्के और चमकते हुए देसी गहने भरे थे। यह खजाना इतना था कि उसकी और उसके परिवार की जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकती थी। हरी की धड़कनें तेज हो गईं और उसके मन में उम्मीद की एक नई किरण जगी। लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाई। उसे तुरंत अपनी पत्नी लीला की याद आई, जो गांव में सबसे ज्यादा बातें करने के लिए जानी जाती थी। हरी ने कल्पना की कि लीला यह खबर पूरे गांव में फैला देगी और फिर सबको पता चल जाएगा। हरी जानता था कि अगर खजाने की बात बाहर निकल गई तो राजा के सिपाही आकर सब कुछ ले जाएंगे। गांव में ऐसी कहानियां आम थीं जहां गरीबों की किस्मत पल भर में छिन जाती थी। असली चुनौती अब खजाने को छिपाने की नहीं थी, बल्कि लीला को यह खबर सबसे साझा करने से रोकने की थी। हरी को समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी पत्नी की बातूनी आदत से कैसे निपटे। वह घर के आंगन में बैठ गया। माथे पर चिंता की लकीरें थीं। उसने बहुत देर तक सोचा और उसे एहसास हुआ कि उसे एक ऐसा प्लान बनाना होगा जो जितना चालाक हो उतना ही अजीब भी हो। हरी सोचने लगा, मैं अपने खजाने को अपनी पत्नी की न रुकने वाली बात करने की आदत से कैसे बचा सकता हूँ। यह सवाल उसके दिमाग में घूमता रहा। अचानक हरी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसे एक अनोखा उपाय सूझा। उसने तय किया कि सच को इतना अविश्वसनीय बना देगा कि कोई भी उस पर यकीन ही न करे। यही था उसका अगला कदम। हरी ने एक अजीब प्लान बनाया। वह खजाने को छिपाएगा और घर के रास्ते में अजीब नजारों का एक निशान बनाएगा। उसने एक मकड़ी के जाले में मछली रखी, जिससे ऐसा लगे कि मकड़ी ने उन्हें पकड़ा है। अगले उसने एक बरगद के पेड़ से गर्म पूरियां लटका दी, जिससे वह एक ब्रेड ट्री बन गया।
रास्ता एक फंतासी बन गया, इतना अजीब कि कोई भी इसके बारे में किसी कहानी पर विश्वास नहीं करेगा। संतुष्ट होकर हरि घर लौट आया, लीला को खजाने के बारे में बताने और उसे जादुई रास्ते पर ले जाने के लिए तैयार। वह जानता था कि वह हर डिटेल गांव के साथ शेयर करेगी, लेकिन यह उसके प्लान का हिस्सा था। जब कहानी फैलेगी तो सच एक मजाक जैसा लगेगा। हरि को उम्मीद थी कि उसकी चालाकी उनके खजाने को सुरक्षित रखेगी। जैसा कि उम्मीद थी, लीला सीक्रेट नहीं रख सकी। शाम तक पूरा गांव हरि के खजाने की अजीब कहानियों से गुलजार था। अफवाहें राजा के सैनिकों तक पहुंची, जिन्होंने हरि और लीला को महल में बुलाया। लीला डर गई थी, अपनी गलती का एहसास करते हुए, लेकिन हरि ने उसे दिलासा दिया। उसने उससे कहा कि वह खजाने के रास्ते में जो कुछ भी उसने देखा, हर अजीब डिटेल उसे बताए। महल में हरि का प्लान लीला की कहानी सुनाने पर निर्भर था। राजा ने सच की मांग की और लीला घबराई हुई, लेकिन हरि पर भरोसा करते हुए सब कुछ बताने के लिए सहमत हो गई। उनके खजाने का भाग्य अब उसके शब्दों पर टिका था। हरि की चालाकी की अब अंतिम परीक्षा होने वाली थी। शाही दरबार में जहां हर दिन कोई न कोई नई कहानी सुनाई जाती थी, आज माहौल कुछ अलग था। लीला ने घबराहट में लेकिन पूरे आत्मविश्वास के साथ खजाने तक की अपनी अद्भुत और रहस्यमयी यात्रा सुनाई। उसने बताया कि कैसे उसने मकड़ी के जाले में फंसी मछलियां देखी जो हवा में तैरती हुई वहां आ गई थी, और फिर उसने एक ऐसे पेड़ का वर्णन किया जिसकी हर शाख पर गरम गरम पूरियां लटक रही थीं, मानो आसमान से रोटियां बरस रही हों। हर डिटेल पिछली से ज्यादा बेतुकी और कल्पनाशील थी, जिससे दरबार में बैठे सभी लोग हैरान रह गए। राजा और उसके मंत्री लीला की इस अनोखी और हास्यास्पद कहानी पर जोर जोर से हंसने लगे, जैसे उन्होंने पहले कभी ऐसी बात न सुनी हो। एक रोटी का पेड़ और उड़ने वाली मछली, ये तो हद ही हो गई, राजा ने हैरानी से कहा। क्या बकवास है, राजा हंसते हुए बोला, और दरबार में ठहाकों की गूंज फैल गई। लीला सबकी हंसी से उत्साहित होकर और भी रंगीन बातें गढ़ने लगी, मानो उसकी कल्पना को पंख लग गए हों। उसने अपनी कहानी में और भी अजीबोगरीब घटनाएं जोड़ दी, जिससे सबका मनोरंजन और बढ़ गया। आखिरकार राजा ने मुस्कुराते हुए उन्हें हाथ हिलाकर जाने दिया और कहा, अगली बार मुझे एक असली कहानी लाना, परियों की कहानी नहीं, यहाँ हकीकत की कद्र होती है। सैनिकों ने लीला और उसके साथियों को बाहर निकाल दिया, लेकिन सबके चेहरे पर हंसी और राहत थी। हरि का प्लान पूरी तरह काम कर गया था। उसकी चालाकी से असली खजाना सबकी नजरों से छुपा रह गया। सच दरबार के सामने होते हुए भी छुपा रहा और खजाना सुरक्षित रहा। किसी को उस पर शक तक नहीं हुआ। राजा ने पूरे मामले को एक मजाक समझकर भुला दिया और दरबार में फिर से हंसी ठिठोली शुरू हो गई। हरि और लीला महल से बाहर निकले। उनके दिल में राहत और चेहरे पर मुस्कान थी। वे दोनों चुपचाप अपनी जीत का जश्न मनाते हुए गांव लौट गए, जानकर कि उनकी कहानी ने खजाने को बचा लिया। महल के बाहर हरि ने लीला को अपनी चाल समझाई, जिसे आखिर में उसके अजीब प्लान के पीछे की समझदारी समझ में आई। उसे एहसास हुआ कि कुछ सीक्रेट्स को सुरक्षा के लिए रखना चाहिए, न कि केवल सीक्रेसी के लिए। उस रात उन्होंने खजाने को अपनी झोपड़ी के नीचे छिपा दिया और उसे समझदारी से इस्तेमाल किया। कभी भी अपनी दौलत का दिखावा नहीं किया। लीला ने सावधानी से बोलना सीखा और हरि आखिर में उसे अपने सीक्रेट्स बता सकता था। उनका रिश्ता मजबूत हुआ, विश्वास और समझ पर बना। रामपुर के अजीब जोड़े ने किस्मत और एक दूसरे को मात दे दी थी। कभी कभी चुप्पी सचमुच सोना होती है।